सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। यहां 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,233 नए केस बढ़े हैं, जबकि 67 मरीजों की मौत हुई है। वर्तमान में राज्य में 54,666 मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज जारी है। अब तक 74.25% मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में हुए कुल मौतों में कानपुर नगर में 11, लखनऊ प्रयागराज में 8, गोरखपुर में 4, बलिया और बनारस में 3, देवरिया, सहारनपुर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद में 2, मुरादाबाद, जौनपुर, अयोध्या, आजमगढ़, मेरठ, कुशीनगर, आगरा, गाजीपुर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मैनपुरी, मऊ, रायबरेली, ललितपुर, फतेहगंज, बागपत, कासगंज में एक एक रोगी की मौत हुई है। कानपुर में पुलिस ने घटिया गुणवत्ता के छुहारा की एक बड़ी खेप बरामद की है। यह खेप पाकिस्तान, सऊदी अरब व दिल्ली से लाई गई थी। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। आरोप है कि घटिया किस्म के छुहारा को केमिकल से रंग रूप बदलकर बाजार में बेचने के लिए सप्लाई की जाती थी। एसओजी व बाबूपुरवा पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में चल रही अवैध छुहारा की फैक्ट्री पकड़ी है। पकड़े गए आरोपी फैक्ट्री मालिक मिनाल गुप्ता ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह खरा किस्म के छुहारे को पाकिस्तान, सऊदी अरब, दिल्ली आदि जगहों से मंगाता था, जिसे फैक्ट्री में गंधक कोयला की भट्टी में जलाकर उसे के धुएं को एयरटाइट कमरों में छुहारा रख देता था, जिससे उसका रूप रंग बदल जाता था और फिर ऊंचे दामों पर मार्केट में बेचता था। बरेली जिले में सपा के पूर्व जिला सचिव रमन जौहरी ने देर शाम बरेली नैनीताल हाईवे पर स्थित पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। 25 अगस्त को उनकी रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई थी। तब से वे भोजीपुरा के SRMS अस्पताल में भर्ती थे। सपा नेता के सुसाइड से अस्पताल की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद जौहरी पुल तक कैसे पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वाराणसी में विकास कार्यों पर मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रवाना हो गए। सुबह हालांकि उम्मीद थी कि वह पार्टी पदाधिकारियों संग मुलाकात कर सकते हैं और क्षेत्र में विकास कार्यों की हकीकत जानने भी निकल सकते हैं। सुबह करीब 9 बजे पुलिस लाइन में मौजूद हेलीकॉप्टर पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रवाना हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एनसी भवन में भाजपा विधायक, सांसदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता को लेकर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व अन्य विधायकों, सांसद रवि किशन के बीच छिड़े संग्राम पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को एक बनकर रहने और गोरखपुर की छवि को सुधारने का निर्देश दिया। गिरिडीह से दिल्ली लौट रहे उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह प्रशासन ने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लिया है। अपनी गुरु माता से मिलकर शांति भवन आश्रम लौट रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि साक्षी महाराज को अपराधी की तरह बैरिकेडिंग कर रोकना और क्वारंटाइन करना सरकार की राजनीतिक बदले की भावना दर्शाती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि 3 दिन पहले 60 गाड़ियों के काफिले के साथ पटना में रांची आए राजद नेता तेज प्रताप यादव को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया। लालू प्रसाद से मिलने आने वालों को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर उनके शहर मुजफ्फरनगर लाया गया। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारत माता और वीर शहीद अमर रहे के जय घोष गूंज उठे। सैनिक सम्मान के साथ शहीद प्रशांत शर्मा के पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। काली नदी रोड स्थित शमशान घाट पर भाई ने प्रशांत की चिता को मुखाग्नि दी।
कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट तथा जेईई परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी में है। गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारें कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर बेहद असमंजस में है, जबकि प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ सारी परीक्षा कराने की तैयारी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की नीट तथा जेईई की परीक्षा कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार यह परीक्षा फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ पूरा करा लेगी। हमने पूरी तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 के लिए फ्रंटल संगठनों के जिला शहर अध्यक्षों व महासचिवों का ऐलान कर दिया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों में आधे से ज्यादा पिछड़ा वर्ग के हैं। पिछड़ा वर्ग को ज्यादा तवज्जो देकर सपा ने अपना एजेंडा भी स्पष्ट कर लिया है। पहली बार अनुसूचित वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देने के अलावा मुस्लिमों का भी ध्यान रखा गया है। उच्च वर्ग के समायोजन में ब्राह्मणों को भी तरजीह दी गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 46 जिला व शहर अध्यक्षों व महासचिवों की घोषणा की है। नरेश उत्तम पटेल ने सभी वर्गों के उचित समायोजन का दावा करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में फ्रंटल संगठन समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी का मुख्य आधार बनेंगे। अमरोहा जिले की औद्योगिक नगरी गजरौला में हाईवे पर एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। हाईवे पर रफ्तार में दौड़ते वाहन अचानक से रुकने लगे। कुछ ही घंटों में दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। पहले तो लोगों ने सोचा कि कोई हादसा हो गया है, लेकिन जैसे ही वजह जानने के लिए लोग आगे बढ़े, सहम गए। दरअसल एक सांप बीच सड़क पर फन निकाल कर बैठा था। इसके बाद काफी लोग जुट गए, लेकिन सांप पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। बाद में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने सांप को हटाकर आवागमन सुचारू कराया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए दिसंबर 2020 से पहले सीमा विस्तार कर लेगा। प्रस्ताव शासन में लंबित है। इसके लिए आज से प्रयास तेज किए जाएंगे। प्राधिकरण ने यह तेजी जनगणना 2021 का काम टलने की वजह से दिखानी शुरू की है। जनगणना का काम टलने के कारण प्राधिकरण को विस्तारीकरण के लिए दिसंबर 2020 तक का समय मिल गया है। जनगणना 2021 के तहत जनगणना का कार्यक्रम घोषित होने के कारण दिसंबर 2019 के बाद किसी भी विस्तारीकरण को अनुमति नहीं दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार की तिथियों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आयोग कार्यालय परिसर में सीमित स्थान को देखते हुए शारीरिक दूरी के पालन के लिए साक्षात्कार की संशोधित समय सारणी जारी की है। इसमें 4 की बजाय अब 7 दिन में साक्षात्कार लिए जाएंगे। नई गाइडलाइनों के तहत अब मेट्रो चलने को तैयार है। 20 मेट्रो में 16 मेट्रो चलाने की संभावना है। 4 रिजर्व रहेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर ही इन्हें चलाया जाएगा। वर्तमान में हर 5.5 मिनट में दूसरी मेट्रो प्लेटफार्म पर मिलती थी। यही स्थिति मेट्रो बनाए रखेगा। सफर किन सावधानियों को ध्यान में रखकर करना है, उसका मैसेज लखनऊ मेट्रो मोबाइल पर उन यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है जिनके नंबर मेट्रो के पास हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि यात्रियों का ध्यान पहले भी मेट्रो रखता था और अब भी रखेगा। उन्होंने कहा कि यात्री समझदार है। अगर यात्री स्वयं को अस्वस्थ महसूस करते हैं तो सफर करने से बचें। अपराधियों को सबक सिखाने वाली संभल पुलिस अवैध रूप से किए जा रहे कटान से बचकर भागी भैंस के सामने बेबस नजर आई। बौखलाई भैंस ने कोतवाली परिसर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। बाइक लेकर कोतवाली पहुंचे दरोगा को भैंस ने सींगों पर उठाकर पटक दिया। बड़ी मुश्किल से दरोगा को भैंस से बचाया गया। भैंस ने दर्जन भर वाहनों को तोड़ दिया।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने प्रदेश के 19 शहरों में 3,516 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की बुकिंग खोल दी है। 1 सितंबर यानी कल से लोग इनकी बुकिंग करा सकेंगे। यह मकान गरीबों को केवल 3.5 लाख रुपए में मिलेंगे। सबसे ज्यादा मकानों के लिए लखनऊ में बुकिंग खोली गई है। यहाँ 816 मकानों के लिए पंजीकरण खुला है। लोग 100 रुपए में पंजीकरण पुस्तिका खरीद सकेंगे। 5,000 रुपए पंजीकरण धनराशि के साथ इन्हें उन्हीं बैंकों में जमा भी किया जाएगा जहां से आवेदन खरीदेंगे। इन जिलों में मकानों के लिए होगी बुकिंग। हाथरस, इटावा, बांदा, कानपुर देहात, कन्नौज, उन्नाव, बहराइच, मऊ, बलरामपुर तथा बाराबंकी में 48 मकानों के लिए बुकिंग होगी। मैनपुरी, फतेहपुर, हरदोई, रायबरेली व मेरठ में 96 मकानों के लिए पंजीकरण होगा। मुरादाबाद में 240, गाजियाबाद में 624, गोंडा में 396 तथा मेरठ के जागृति विहार में 480 मकानों के लिए बुकिंग होगी। लखनऊ के कनकहवा में 720 तथा अवध विहार योजना में 98 मकानों के लिए पंजीकरण खुलेगा। पीलीभीत में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पीलीभीत के सदर थाने में सिविल लाइन पुलिस चौकी के इंचार्ज सुभाष चंद्र लॉकडाउन के दौरान एक राहगीर को लातों से पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जिले के एसपी जयप्रकाश ने जांच सदर के सर्कल ऑफिसर को सौंपी है, मगर कोई भी बयान देने से बच रहा है। गाजियाबाद में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और एनआरसी के विरोध में भड़की हिंसा के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नाम आया था। हिंसा के आरोपी एक पीएफआई कार्यकर्ता परवेज अहमद उर्फ अहमद परवेज को उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह शख्स पिछले वर्ष एनआरसी को लेकर बवाल में शामिल था और गाजियाबाद के मुरादनगर में 20 दिसंबर को हुए बवाल में भी वांछित था। तभी से पुलिस को इसकी तलाश थी। पीलीभीत में लॉकडाउन के दौरान ताजिया जुलूस निकालने पर पुलिस ने 53 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा कई पुलिसकर्मियों को भी फटकार लगाई गई है। पीलीभीत में सदर कोतवाली क्षेत्र से ताजिया जुलूस निकाले जाने का मामला सामने आया है। यहाँ ताजिएदारों द्वारा सड़क पर ताजिया रखकर सजावट कर भीड़ जमा करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई की गई। इस दौरान कोरोना अधिनियम के तहत लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।